बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने इस लायक समझा कि आप मुझे सुन सके। पहली बात तो इस मान सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ का जो मुद्दा था आज, हालांकि मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ। पहली बार जब आया था तब अरदास करके गया था मैं भोले शंकर बाबा से, और शायद वो हम सबकी सुन रहे हैं, मेरी भी सुनी, आप सबकी सुनेंगे। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि जयकारा लगा दे, बोलिए भोलेश्वर बाबा की। समाज में अगर शिक्षा सही से मिल जाए तो समाज की दशा और दिशा बदलने में मुझे नहीं लगता कि समय लगता है। और वो दिशा और दशा तय करता है चार चीजों पे, मेरा मानना है। आप एजुकेशन में सबसे सर्वोत्तम रहिए। इतनी बड़ी एजुकेशन होने के बाद भी हमारा क्या कारण है कि हम आईआईटी, आईआईएम, जेई, यूपीएससी या इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में हम अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो इस कमी को हमें समझना पड़ेगा और इसमें सुधार करना पड़ेगा। सिर्फ बेसिक एजुकेशन ही नहीं, आज के टाइम में एक्सीलेंट एजुकेशन इज मस्ट बी नेसेसरी है। तो उस चीज का आप सबको ध्यान देना है। और मैं इतना ही समय लूंगा, हालांकि समय की कमी है, इसके लिए मैं फिर कभी इस बारे में गहनता से बात करेंगे। धन्यवाद आप सब। आपने बहुत विषम परिस्थितियों का सामना किया होगा, तब जाके इतने महत्वपूर्ण जो परीक्षा है वो आपने उत्तीर्ण की है। क्योंकि पास होने के बाद तो हर कोई साथ देता है, लेकिन पास जब उत्तीर्ण नहीं है उनसे पहले कितनी विषम परिस्थितियां और किन किन समस्याओं का आपने सामना किया। मैं रमेश जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने मुखारबिन से इस समाज के समक्ष आप भी अपने विचार प्रकट करें। बंधु एक भी होता है तो ऐसा कहा जाता है कि एक रबारी होता है वो लाख ऊपर भारी होता है। एक बार हमारे इस गौरवशाली इतिहास के लिए जबरदस्त ताली बजा दीजिएगा। बहुत गर्व की बात है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर केवल एक दो दिन पहले रिजल्ट आया है और आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे सभी समाज बंधुओं का भी दर्शन हो रहा है और इनका सम्मान भी हो रहा है।